ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਤਰਮਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਆਡੀਓਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ, ਲੋ ਇਹ ਆਡੀਓਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, सुन लो वो भाई। क्या हाल है? ठीक है। मैं इस्लामाबाद DHF से मिसेस राउत बात कर रही हूँ। मैं आप मुसलसल जो है ना वो सब्सक्राइब किया हुआ है और मुसलसल जो आपकी वीडियोस आती हैं मैं सुनती हूँ, मनाजरे होते हैं मैं सुनती हूँ, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जो ये कहते हैं ना कि इस बहस में जानबूझ के ये कादियानी गंदे मिर्ज़ाई गंदे आपको जानबूझ के डालना चाहते हैं कि आखिरी नबी अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो हज़रत ईसा कहाँ से आ गई? भाई आप उनको खुल के क्यों नहीं कहते? ईसा तो अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए, अल्लाह ने आसमान पे उठा लिया, वो दोबारा आएंगे तो वो माँ के पेट से पैदा नहीं होंगे कि नबी पैदा हुआ, जैसे नबी सारे पैदा हुए, वो तो आएंगे उम्मती बन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। कि इसीलिए मेरा ख्याल है वो इमाम महदी को आगे मसल्ले पे खड़ा करेंगे कि नहीं आप नमाज पढ़वाएं, आप इमाम बने, मैं उम्मती हूँ। तो वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बन के आएंगे। जहाँ तक आपको आपकी बातों से सारा मैंने समझा है, तो ये जानबूझ के जब ये बात कहते हैं तो मेरा जी चाहता है कि मैं इनको जवाब दूं कि मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है, आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप तो मुफ्ती हैं, आपने इतनी इतनी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, आलिम बने हैं, ज़िंदगी लगाई है आपने अपनी, लेकिन मुझे एक बस आम सी इंसान हूँ और मुझे भी इतना गुस्सा आ जाता है कि ये जानबूझ के बातों का रुख हज़रत ईसा की तरफ मोड़ते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न साबित करने पे के लिए हज़रत ईसा को दरमियान में लाते हैं। क्योंकि फिर अगर उनके आखिरी लोग मानेंगे कि ठीक है वो आखिरी नबी नहीं थे, तो फिर हम मिर्जे को कादियानी गंदा, वो जो गंदा लेटरिन में मरा है, उसको हम कहेंगे कि ये देखो ये भी वो आखिरी नबी नहीं थे, ये नबी आ गया उनके बाद। वो ये साबित करना चाहते हैं। मैं बड़े गौर से सुनती हूँ, सारी आपकी वीडियोस लाइक भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ और सब्सक्राइब भी करती हूँ। डॉक्टर याहिया वो कह रहा था ना, ये तो कहते हैं ना हम कुरान को मानते हैं, तो आपके साथ ही वो मनाज़र कर रहा था ना, तो कह रहा था कि बीमारी तो जब आपने कहा ना इस तरह उनको वो बीमार हुआ था गंदा गंदा मिर्ज़ाई कादियानी गंदा, तो उसका नाम भी ना मैं तो लेना नहीं चाहती, तो वो कह रहा था कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म से बदबू आ रही थी। वो ऐसे पैगंबरों को ऐसे वो पैगंबर थे, वो भी नबी थे ना, रसूल थे, तो उनके बारे में ऐसे कह रहा था। तो उसको ये नहीं हुआ कि मैं कुरान पाक में जो नबियों का जिक्र है उनकी इस तरह बेहरमती कर रहा हूँ, गुस्ताखी कर रहा हूँ। वो मिर्ज़े की खातिर वो उनको ऐसे कह रहा था कुरान पाक में जो जिक्र है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती थी कि अगर नबियों की मोहर भी कहें तो ये वो वाली है। अर्तुगरुल ड्रामा मैंने देखा है ना, और उस क्रूलस उस्मान, तो उसमें ये है कि वो बादशाह जो होता है ना वो सारे ऑर्डर दे के ना, तो जब लिखवाता है ना वो सारी बातें किसी दूसरे बादशाह को या कहीं पैगाम पे पहुंचवाना होता है। तो वो पुराने ज़माने में जब खत लिखते थे ना, तो वो सारा खत लिखवा के ना पंख बना होता है ना, स्याही में डुबो के खत लिखते थे, तो एंड पे जो थी ना वो मोहर लगी थी बादशाह की, बादशाह का नाम लिखा जाता था, बादशाह का एक निशान था, वो एंड पे मोहर लगती थी। अच्छा, उसके बाद वो कुछ भी नहीं लिखते थे, यानी कि वो मोहर आखिरी होती थी। तो मेरे ज़हन में जब वो ड्रामा आ गया कि अगर मोहर भी कहें तो नबी ख़त्म,
जो खत्म वाली चीज है ना, ये वो मोहर है जो खातमुन नबीयीन ने की है। जैसे वो ड्रामे में मैं देखती थी ना, इतना बड़ा वो खत लिखते थे तो नीचे अगर मोहर ना होती तो उसको कबूल ही ना किया जाता। अगर मोहर होती तो बादशाह की अपनी मोहर होती, अलाउद्दीन थे या जो भी बादशाह थे, अर्तुगरुल गाजी थे, तो उनकी जो कलम मोहर होती ना, उस मोहर के बगैर उस खत को कबूल नहीं किया जाता था। तो वो मोहर एंड पे होती, यानी कि सारा ऑर्डर खत्म, एंड पे मोहर लगाई है उस बादशाह ने। तो वही बात है कि खातमुन नबीयीन है, और नबियों की अगर मोहर कहें तो वो वाली मोहर हम तस्लीम कर सकते हैं कि बस वो आखिरी नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद नबी नहीं आएगा। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो वो उम्मती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होंगे, उम्मती नबी बन के आएंगे। बात ये है कि ये जो मैं उसको, ये दूसरा मिर्जा है ना, ये तौहीद पे बात करता था ना, तो इसको मैं पहले सुनती थी, मैंने तब आपको नहीं सुना था। जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो फिर मैंने बाकायदगी से तो इसको नहीं सुनती थी, मगर आ गया, अगर सामने इसकी वीडियो आ गई तो सुन ली कि देखो कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कह रहा है अल्लाह की इबादत करो ये वो। लेकिन जब मैंने आपको सुना तो फिर मैंने इसकी शुरू से सारी वीडियोस देखनी शुरू की। तो इसने औलिया अल्लाह को जिस तरह बुरा कहा तो बस्तगफार, और फिर इसने एक वीडियो में कहा कि मैं मंगोलों का खानदान हूँ, मंगोलों का, हमारे वडेरे मंगोल थे और उन्होंने इन बाबों को वड्डा था, वड्डा मतलब मारा था जब वो काफिर थे। यानी कि ये इतने गरूर से बता रहा था कि वो अल्लाह के वली, जो अल्लाह के प्यारे थे, जो दीन का पैगाम लाए थे, जो दरवेश थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, किसी का बुरा नहीं चाहते थे, इस्लाम का पैगाम देते थे, पहले पढ़ते थे, इस दीन का तालीम, दीन की तालीम हासिल करने के बाद वो दीन को फैलाते थे, लोग उनके पास आते थे, मुतासर होते थे और फिर वो जो है मुसलमान हो जाते थे। उन लोगों को, उन अल्लाह के वलियों को कि जिनकी वजह से इस्लाम फैला, उनको ये कह रहा है कि गरूर से कह रहा है कि मंगोलों ने उनको बाबे वड्डेसी, यानी उनको शहीद किया था। तुम किस कुर्सी पे बैठ के तो कौन सी बात कर रहे हो? और उसके बाद तो फिर जो इसने सहाबा कराम को जो बुरा भला का, तो बस्तगफार, फिर इसके गरूर, फिर मिनी खुदा वाला, वो मैं आपको सुनती हूँ तो उसका फिर मुझे पता चलता है वो क्लिप, मैंने तो इसके मुंह पे थूकना भी नहीं चाहती। आप फिर क्लिप दिखाते हैं ना तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि ये कितना गरूर वाला इंसान, तकब्बुर वाला है कि किसी को नहीं इसने छोड़ा, और नबियों को तो बाबे शाही कोई नहीं, फिर नबी शाही को नहीं। वाकई आप सही कहते हैं, ये असल में कादियानियत से आया है, और इसके ना पढ़नाने वगैरह, पढ़नाना कादियानी था, और ये लेके जाना चाहता है उधर ही, ये लेके जा रहा है लोगों को उस तरफ ही। तो ये बहुत खतरनाक है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। रोज की रोज वीडियो आती है, मैं तो आपकी पूरी सुनती हूँ, मनाजरा मैं शौक से सुनती हूँ। तलत जो साहब जो है ना, वो बड़ी मीठी मीठी बातें करके ना तो बहलाते हैं। वो समझते हैं कि लोग कहेंगे ये तो कितना अच्छा है कि मुफ्ती, अल्लाह तो डरो, अल्लाह तो डरो, ये कितना अच्छा है। मुफ्ती साहब देखो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने आपकी तरह मुतालिया किया है उस गंदे मिर्जे की किताबों का, उन पे सब कुछ खुल चुका है, वो इस तलत की बातों में नहीं आते। को कहते हैं ना कि आज के नबी को अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें वो कहते हैं क्रिश्चियन ईसाई बुरा ऐसा कहते हैं, तो आपको क्या फील होता है?
इसीलिए हमको भी इसी तरह फील होता है। तो आप ये कहा कि हक करें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी किताब निकाल के दिखा दो जिसमें उन्होंने ऐसी किताबें लिखी हों, गुस्ताखियाँ की हों, अल्लाह की गुस्ताखी, नबियों की गुस्ताखी, कुछ ऐसा किया हो। उन्होंने तो अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया। जो कुरान पाक हज़रत जिब्राइल लेके आए वही हुई, वो उन्होंने हम तक पहुँचाया, हम तक पहुँचाया। तो आप ये ज़रूर कहा करें उन्हें कि एक किताब निकाल के लाओ इस मिर्ज़े के मुकाबले की, जो मिर्ज़े ने गंद बका है। तुम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें देते हो, इस मुर्ज़े की बात आए तो मेरा तो जी चाहता है मैं उसका मुंह तोड़ दूं। ये बात कहता है। आपको अल्लाह शिफा वाली जिंदगी दे, सेहत दे और अल्लाह आपको सलामत रखे। आप इनका मुकाबला कर रहे हैं और जब सच बात कहते हैं तो ये भाग जाते हैं। मुफ्ती साहब, ये मैं सुन रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किताबें भरी पड़ी हैं ऐसी बातों से। मुझसे तो सुना भी नहीं जा रहा कि वो गंदा मिर्जा कादियानी, गंदा गटर वाला, गटर के मुंह वाला, वो ऐसी बात करता है तो बस इस्तग़फ़ार के वो खुदा बनता है और क्या क्या बनता है। तो ये जो है सब मिर्ज़ई अहमदी, इन्होंने किताबें नहीं पढ़ी। अगर ये मुसलमान हैं और ये सारी किताबें मिर्ज़े की पढ़ लें तो फिर तो ये मुसलमान हो जाएंगे ना। फिर तो ये कभी भी कादियानी इस मिर्ज़े को तो सारी दुनिया छोड़ देगी अगर उसकी किताबें पढ़ लें। तो ये क्यों नहीं पढ़ते अपनी किताबें? आप ये भी सवाल उठाइए ना कि आइंदा जो मुनाज़रा करने के लिए आएगा वो अपनी किताबें साथ लाएगा और किताबें उसने पढ़ी होंगी, और वो किताबें वो पढ़ ही नहीं सकते। वो तो शर्म से डूब के मर जाए गंदे मिर्ज़े, गंदे कादियानी की, गटर वाले की बातें सुन के। वो तो खुले कुफर है, खुला कुफर। अच्छा यार, मेरे बच्चे आ गए हैं, उनको उनकी क्लास का टाइम है, अभी मैं उनको पढ़ाने लगा हूँ। तो आप ऐसा करें कि बैठे, मैं माइक म्यूट करने लगा हूँ, आप बात करें। जी शाह जी, बहुत शुक्रिया। बहन ने ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू की है, और देखें ना, अल्लाह ताला की ज़ात ने उन्हें जो है वो हक़ समझने की, उसको तस्लीम करने की अल्लाह ने उन्हें तौफ़ीक अता फ़रमाई है। तो इसी तरह से हमारी दुआ है कि बाकी भी जो हमारे मुझे गेस्ट पर लो आ जाए जनाब, आप सर गेस्ट पर आ जाएं। आप किधर हैं जी? आ गए जी। जी जी जी, इरशाद फरमाएं। सब अली सब बात करें। जी सबा अली साहब बात करें जनाब। जी सबा अली भाई, आप जी लें जी कासिम भाई। मसला था जी नेटवर्क का जी, मसला था। तब तक किसी और देखें दोस्त को। जी आपने लाइव पे आना है तो रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको उठा लेंगे जनाब। अगर आपके फॉलोअर्स अभी कम हैं तो आप नहीं आ सकते भाई। जी रुस्तम भट्ट साहब आए ना ऊपर, ये आपकी गैरत जो है देख लेते हैं हम। हैं जी, आप आए ऊपर ना, आप रिक्वेस्ट जनाब, आप इधर आके डालें।
जी साबित हो जाएगा इंशाल्लाह, आप बस आए ना, ऊपर आए, ऊपर आके इंशाल्लाह होगा साबित आगे। सही है जी। अच्छा कासम भाई, आप कॉलर ऊपर ले, असल में मेरा नेट थोड़ा तंग कर रहा है, आप ज़रा कॉलर ले ऊपर आप। जी भाई ठीक है, मैं लेता हूँ। भाई जिसने भी ऊपर आना है आप रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको उठा लेंगे भाई। जी अब मर्जी है आपकी सर, आपने नहीं आना तो ओके है, ठीक है। अगर आपने आना है तो आए ऊपर, इसमें मसला भाई क्या है जी। जी फास्ट सैन साहब, आप जनाब रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको ले लेंगे। अगर आपके फॉलोअर्स पूरे हैं, आप यूके से हैं मेरे ख्याल में, आपकी जो है फॉलोअर्स के बगैर भी हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट भेजें एक बार। नहीं, इन्होंने अपनी आईडी प्राइवेट लगाई हुई है, ऐसे गप्पे मार रहे हैं। आईडी प्राइवेट लगाई हुई इन्होंने अपनी। चलें आजो ये मरज़इयो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਅੱਜ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਕਵਾਸ। जी आ जाओ शाबाश। अच्छा सेंड करो। अल्लाह अकबर, किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही यार मिर्जाइयों में। वो भाई नीचे बैठे हुए हो, आगे टिप टिप हो रही है, ऊपर आओ ना भाई अगर हिम्मत है तो जनाब। कि नीचे बस जो है बैठ के मजदूरी है आपने तो करनी है। आ जाओ शाबाश, आ जाओ आज। ये क्या चक्कर है? कासम भाई मेरे लग रहा है इनका नेट स्लो है, जिसकी वजह से ऊपर नहीं आ पा रहे। हाँ जी, ऊपर वैसे सिस्टम में वो शो हो रहे हैं कि वो ऊपर ही हैं, लेकिन जो है यहाँ पे शो नहीं हो रहे मेन मेन्यू पे। ये देखे ना कभी खोल के मैनेज गेस्ट में वो शो हो रहे हैं ऊपर, तो इनको मैं निकाल रहा हूँ तो दोबारा से रिक्वेस्ट नहीं, मुझे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, तो मुझे बिल्कुल नजर नहीं आया, लेकिन वो नेट उनका स्लो है। ये वही सिस्टम है जिस तरह मिर्जा इंजीनियर घूमता रहता है, बस उसी ये वो सिस्टम है जिस तरह मिर्जा इंजीनियर बस ना घूमता ही रहता है, कभी उस पर बकवास अच्छा करते, एक काम और किया सू, एक काम और किया सू, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग्या कैसर अहमद राजा साहब ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੂ। अच्छा ਲਾਈਵ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।